राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की ओ श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। नहीं कहे कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जैसे महाराज इस श्लोक को बोला, सुखदेव महाराज की समाधि खुल गई। सामने देखा तो छोटे छोटे बालक
बोले आगे और श्लोक बोलो। बोले आगे नहीं आता है। बोले आपको हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। बोले आपके गुरुजी कौन है? बोले व्यास जी। सुखदेव महाराज विचार करने लगे, पिताजी ने माया को भेजा है। फिर से समाधि में बैठ गए। शिष्य पहुंचे, कहा गुरुदेव भगवान, उनकी समाधि खुल गई थी, लेकिन जैसे आपका नाम लिया पुनः समाधि में चले गए। बोले प्रभाव तो पड़ रहा है। जब आप भगवान की भक्ति प्रारंभ करोगे, पहली बार कथा सुनोगे तो थोड़ा मन लगेगा आपका, पांडाल के बाहर माया में। दूसरी कथा सुनोगे थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, रोज मंदिर जाने लगोगे। तीसरी भागवत कथा सुनोगे, अब आपके अंदर भक्ति का अंकुर निकलेगा, मन में इच्छा होगी अब हम अपने घर ठाकुर जी लाएंगे। जब उनकी सेवा करने लगोगे महाराज, तो जो भक्ति का अंकुर फूटा है वो एक पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, उसमें फल लगेंगे। तो महाराज एक तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं हो, जब पकड़ते हैं तो जीवन में छोड़ते नहीं। महाराज पूतना मारने के लिए आई, पूतना चिल्लाती, अरे कन्हैया मोह को छोड़ दे, अरे कन्हैया मोह को छोड़ दे। भगवान कहते मैया मोह को पकड़नो आवे, छोड़नो आवा ही ना है, और मैंने जाको पकड़ो फिर मैंने वाको छोड़ना है। अब तो मैया मैं तेरो कल्याण करके उद्धार करके ही छोड़ूंगा। पुनः जाकर फिर से श्लोक बोला, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदा प्रसाद भी लेभे गतिम धातृचितान कंबा दयालु शरणम ब्रजेवा। जैसे श्लोक को बोला कि पूतना भगवान को मारने के लिए आई, पर भगवान ने कौन सी गति दी? जो देवी की यशोदा मैया को मिलनी है वो सबसे पहले किसे मिल गई? पूतना को। मारने वाले को दी भगवान ने गति। रावण ने बैर किया, कंस ने बैर किया, और आपको लगता है कि वो नरक में गए होंगे? कहते हैं भाव को भाव। अरे हम लोग तो 24 घंटे में एक ही टाइम बजते, पर जो दुश्मन होता है वो तो 24 घंटे बजता है महाराज। तो भाव को भाव कैसे भी जपे पर नाम। ध्यान देना, करंट को चाहे धोखे से पकड़ जाए तो करंट लग जाएगा, और जानबूझ के पकड़ लो तो भी लग जाएगा। ठाकुर जी ऐसे महाराज, यदि आप मंदिर से निकल गए और आपने शिखर को देख लिया तो भी फल मिल जाएगा। तो ये स्वभाव है भगवान का। सुखदेव महाराज आए और व्यास जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव महाराज को प्रदान की। अब राजा परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कथा क्यों सुना रहे हैं? ऐसा क्या अपराध बन गया राजा परीक्षित से? एक बार राजा परीक्षित जंगल में गए महाराज शिकार खेलने के लिए। इन्होंने क्या देखा कि एक कुआं 5 कुओं को भर रहा है, पर 5 कुएं मिलकर एक कुआं नहीं भर पा रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले कलयुग है महाराज। कलयुग में एक पिता 5 बालकों का पालन पोषण कर देगा, पर 5 बालक मिलकर के कलयुग में एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। बोले जिसको हम पेंशन देंगे वहां से तो सेवा मिलेगी, और जिसे पेंशन नहीं मिली बड़ा मुश्किल है महाराज। यदि कुछ होगा तो सेवा की गारंटी है, वो कुछ नहीं है तो महाराज। यहाँ मंदिर में शंकर जी बनवा रहे थे, एक माता जी आती थी, बड़ी वृद्ध थी। एक दिन हमसे बोले महाराज हमें भी शंकर जी का अभिषेक करना है। हमने कर लिया। बोले महाराज अब यहाँ की जो भेंट है 1100 रुपये हमारे पास तो नहीं है। हमने आपसे पैसे कौन मांग रहा है? भैया ने हमें 50 रुपए दिए। हमने कोई बात नहीं भैया, बैठ जाओ आप प्रधान पीठ पर, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी पूजा है उनके पास भी तो कुछ नहीं है। अब शंकर जी के पास कहाँ है धन दौलत है, ना मकान, कुछ नहीं है। पर भागवत में हमने पढ़ा है 11 स्कंद में, यदि आपको धन दौलत पैसा चाहिए तो शिव आराधना करो। आप लक्ष्मी जी की खूब आराधना करना, पर लक्ष्मी जी नहीं आएंगी तुम्हारे पास,
क्योंकि उनका वाहन है उल्लू। खूब करना आप लक्ष्मी जी की आराधना। लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, भक्ति तो मिलेगी आपको, पर लक्ष्मी जी तो शंकर जी के पास है। सोने की लंका रावण को दे दी महाराज, वो जो भोले बाबा दे सकते हैं वो सब नहीं दे सकते महाराज। वो माताओं को तो सबसे ज्यादा प्रिय है भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की। राजा परीक्षित महाराज फिर आगे बढ़े तो क्या देखा, एक गाय अपने बछड़ी का दूध पी रही है। बोले ये क्या है? बोले कलयुग में माता पिता जिस घर में बेटी का विवाह करेंगे उसी के घर जाकर उसके धान्य को खाएंगे। और आगे बढ़े महाराज तो क्या देखा राजा परीक्षित ने, एक काला काला पुरुष एक बैल को पीट रहा है, 3 पांव को तोड़ डाला है, केवल एक पैर पर वो खड़ा हुआ है। गाय रमा रही है, रो रही है महाराज। राजा परीक्षित महाराज को क्रोध आया, उस काले पुरुष को मारने के लिए दौड़े। वो काला पुरुष और कोई नहीं था, वो पुरुष था कलयुग। केवल एक पैर जो मतलब बचा हुआ वो है धर्म सत्य। कलयुग में जिससे धरती टिकी हुई है, और जिस दिन ये चले गए ना तो मुश्किल है बचना महाराज। कोरोना काल में तो लगभग सबकी समझ में आ गया होगा, जिस पर भगवान की कृपा है वही सुरक्षित है। कलयुग शरण में आ गया। बोले मेरा युग प्रारंभ हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा भी मैं राजा हूं और मेरे राज्य में कोई संत पर, ब्राह्मण पर, धर्म पर, पशु पक्षी पर कोई हिंसा नहीं कर सकता है। मैं अभी तुम्हारा वध करता हूं। बोले महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब शरण में जब कलयुग आ गया तो कहने लगा महाराज मुझे कोई ऐसे स्थान दे दीजिए जहां मैं रहूं। तो 4 स्थान दिए महाराज। युतम पानम स्त्रिया सूना यत् धर्मस चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां लड़ाई झगड़ा होता हो, जहां मदरा पान होता हो, जहां वैश्यावृत्ति होती। अब कलयुग ने कहा राजा परीक्षित महाराज जुआ खेलते नहीं हैं, मदरा पान करते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं हैं। कहा महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। बोले जाओ स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। और जरासंध का मुकुट धारण किए हुए थे राजा परीक्षित। कलयुग जाकर उस मुकुट में बैठ गया और राजा परीक्षित महाराज की बुद्धि खराब कर दी। ध्यान देना, बुद्धि खराब कब होती है? जब ज्यादा जी बढ़ जाए, जब भी बुद्धि बहुत ज्यादा खराब हो जाती महाराज। क्योंकि श्रीमद का जो अहंकार होता है ये पतन की ओर ले जाता है महाराज। ध्यान देना, भगवान की कृपा का कैसे पता चलेगा? भगवान की कृपा जैसे दिन दूने रात चौगुने आपकी तरक्की होती जा रही है, प्रमोशन पे प्रमोशन, तो समझना भगवान आप पर प्रसन्न है। और जहां आप गिरते चले जा रहे, घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, समझ लो भगवान आपसे रुष्ट हो गए। राजा परीक्षित महाराज की बुद्धि खराब हो गई। महाराज जंगल में भटक गए और समीक ऋषि के आश्रम पर जैसे पहुंचे, जल की याचना करने लगे। राजा परीक्षित महाराज जब जल नहीं मिला तो वहां पर एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था। उस सर्प को उठा करके राजा परीक्षित महाराज ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने राज में वापस आ गए। इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जैसे पता चला महाराज, उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षिका शब्द में हनि, जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है मैं उसे श्राप देता हूं कि यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखो प्रजा कोई अपराध करे तो चल सकता है, पर राजा ही अपराध करे, जब राजा अपराधी होगा तो प्रजा कहां से सही हो सकती है? श्री राम। राजा परीक्षित महाराज ने जैसे मुकुट को नीचे रखा
विचार करने लगता है, आज मुझसे कोई अपराध बन गया है, मैं कुलांगार बन गया, मैंने अपने कुल में कुछ दाग लगाया है। इधर श्रृंगी ऋषि रोने लगे पिता के पास जाकर के। पिता ने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी देखो, आप अपने गले में देखो, ये मृत सर्प किसी ने आपके गले में डाल दिया है, मैंने उसे श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहा, बेटे तुमने अच्छा नहीं किया है। जो राजा हमारी रक्षा करते थे, जिससे सनातन धर्म टिका हुआ था, बेटे तुमने अच्छा नहीं किया। कुछ शिष्यों को भेजा कि जाओ ये संदेशा राजा परीक्षित महाराज को सुना दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले महाराज। राजा परीक्षित महाराज को जैसे पता चला कि ये अपराध हुआ है, विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? क्योंकि जब मृत्यु का निमंत्रण आता है तो कोई भी संसार की वस्तु साथ नहीं देती महाराज। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सत्य है ही महाराज। खटिया पे पड़े रहोगे, रोते रहोगे, और जीवन भर तुमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, एक एक चीज तुम्हें याद आएगी उस समय। राजा परीक्षित महाराज विलाप करने में, कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? क्योंकि जब आप धनवान होते हो तो आपके साथ लाखों लोग होंगे महाराज, पर मृत्यु के समय कोई आपका साथ नहीं देगा कि आप मर गए तो बोले हम भी मर जाएं। इस समय कोई साथ नहीं देता है महाराज। कोरोना काल में जब लोगों की मृत्यु हुई महाराज, बेटे ने भी अग्नि नहीं दी, अस्थियाएं शमशान में पड़ी रही महाराज, प्रयाग नहीं गई, इलाहाबाद वहीं पड़ी रही, कोई बाहर नहीं निकला। किसी को कोरोना, भैया इनके घर में पैक कर दो इस घर को। टीकमगढ़ के पास एक पपोरा गांव है, कोरोना हो गया था, पुलिस वालों ने चारों तरफ से बैरी लगा दी। वो घबरा गए बेचारे, 3 लोग रहते थे घर में, 8 दिन नहीं निकले। जब घर से बदबू आने लगी तो देखा तो वो तीनों मरे पड़े थे, भूखे प्यासे, गरीब थे, मेहनत मजदूर कहीं खाते। जब कोरोना हो गया पुलिस वालों ने बंद किया, कोई देख रेख नहीं, ना खाना, कोई कुछ नहीं दे रहा था। राजा परीक्षित महाराज रोने लगे, भगवा वस्त्र पहन करके गंगा के तट पर जाकर बैठ गए, क्योंकि इस समय केवल हमारे पुण्य साथ जाते हैं, सत्कर्म साथ। एक व्यक्ति बड़ा धनवान था, गाड़ी चलाते जा रहा था तो FM रेडियो होता है ना गाड़ियों में, उसमें एक सद्विचार आया, बोले व्यक्ति कितना भी धन दौलत कमा ले, फूटी कौड़ी साथ में नहीं जाएगी। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, मैंने जिंदगी भर अरबों खरबों जो रुपए कमाया है और मेरे साथ एक पैसा नहीं जाएगा। पूरी रात उसको नींद नहीं आई, वो विचार करता, बोले कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। फैक्ट्री में पहुंचा जहां लाखों मजदूर काम करते, सबको बुलाए, बोले धराओ, बोले मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा जो मुझे ये बता देगा कि मैं अपनी धन दौलत अपने साथ कैसे ले जाऊंगा। सब मजदूरों का लगता पागल हो गया है, संसार से कोई धन आप लोग बता कोई ले जा सकता है? सबने कहा पागल हो गया। 3 दिन हो गए, बोलता लगता इनाम कम है, बोले 2 करोड़ रुपए दूंगा। एक वृद्ध आया, बोले मैं उपाय बताता हूं। बोले देखो, कौन कहता है धन दौलत में? बोले ये उपाय मिल गया मुझे, पैसे में बहुत दम होती है। उसने कहा एक पहले आप मेरी बातों का उत्तर दें, आप ये बताइए, आप अमेरिका जाओगे तो अपने भारत का पैसा चलेगा? बोले नहीं चलेगा। बोले क्या करो? बोले कन्वर्ट। बोले यहाँ के पैसे को अमेरिका के डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, वहां के पैसे। बोले दुबई जाओगे तो? बोले वहां भी कन्वर्ट करेंगे दिनार में। बोले एक बात बताओ, जब इंडिया का पैसा अमेरिका में नहीं चल सकता है, दुबई में नहीं चल सकता है, तो वहां चलेगा? जब आपने अमेरिका के लिए कन्वर्ट किया, दुबई के लिए कन्वर्ट किया, तो वहां के लिए भी कन्वर्ट कर दो, सब जाएगा। बोले कैसे? बोले मंदिर बनवाओ, यज्ञ करो,
भागवत कथा करो, दान करो, गरीब कन्याओं का विवाह करो, तो जितना तुम्हारा धन दौलत है ये सब पुण्य के रूप में तुम्हारे साथ चला जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। ध्यान देना, भगवान धन सबको नहीं देते हैं। जो धनी धन की इच्छा करता है महाराज, वो फूटी कौड़ी खर्च नहीं करता है। एक व्यक्ति मरने लगा, अपने बेटों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। 4 बेटे थे, चारों आ गए। पिताजी लगता बता रहे हैं कहाँ कसेड़िया रखी है। कहा बेटे बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, एक बात कहनी है। चारों कान लगा के सुन रहे, पिताजी कुछ बता रहे हैं कि बैंक में कितना है, कि कहाँ कितना है। कहा देखो बेटे, एक वचन दे दो, जब मैं मर जाऊं तो फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना, बहुत मेहनत से कमाया, मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो तुमने पैसा खर्च किया तो मुक्ति नहीं होगी। चारों बेटों ने कहा जो आज्ञा पिताजी, और पिताजी मर गए। अब बोले इनका संस्कार तो करना पड़ेगा। बोले कैसे करेंगे संस्कार? बोले यदि शमशान तक ले जाएंगे तो लकड़ी चाहिए। बोले पिताजी की आत्मा दुखी हो जाएगी, वो तरेंगे नहीं, वो मना कर रहे थे पैसा खर्च नहीं करना। बोले एक काम करेंगे, जलाने के लिए तो अपन सरकारी लाइट वाली मशीन में जला देंगे। बोले ठीक है। बोले लेकिन शमशान तक तो ले जाना है। बोले एक काम करेंगे, किसी ठेले वाले को बुला लो, बोले उसे पैसे देने पड़ेंगे तब वो ले जाएगा। बोले पिताजी की आत्मा दुखेगी। बोले एक काम करो, पिताजी की पंचर साइकिल रखी है, उसी पे ले चलते हैं। बोले लेकिन वो भी पंचर है, उसे सुधरवाओ। बोले 1 पैसा तो लगना है, माने 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं, तो बोले 1 पैसा। बोले खर्च कर दो। बोले पिताजी की याद, बोले 1 पैसा में नहीं दुखेगी उनकी आत्मा। और महाराज जैसे वो पंचर साइकिल उठाई तो जो पिताजी मर गए थे वे जिंदा हो। बोले 1 पैसा खर्च नहीं करो, हम पैदल चले जाएंगे शमशान। माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर मारा। जो हमारा है ही नहीं है, हम उसके लिए मरे जा रहे हैं। बताओ, वो जो हमारा है उस तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। राजा परीक्षित महाराज एक छत्र सम्राट थे, पर आज मृत्यु का निमंत्रण आया तो कुछ भी साथ नहीं दे रहा है महाराज। राजा परीक्षित महाराज को बचाने के लिए संत महात्मा वहां पर पहुंचे। सभी ने कोई ना कोई उपाय सोचा। केवल एक उपाय मिला कि राजा परीक्षित महाराज को यदि श्रीमद् भागवत कथा मिल जाए। महाराज सच्चे मन से, यदि आपके पास भागवत कराने के लिए पैसा नहीं है कोई बात नहीं, यदि कोई कथा करवा रहा है, केवल आप संकल्प लेकर के 7 दिन पूर्ण भागवत कथा श्रवण कर लो, वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना, एक बस होती है 60 लाख की, आती है मैया कि नहीं? एक बात बताओ, जो बस लेता है वो बस में बैठ पाता है? अब एक बात बताओ, 60 लाख की बस में आपको पन्ना से सतना जाना है तो कितना किराया होगा? 100 रुपए है, और VIP सीट पे आगे बैठ जाओ। और जब 100 रुपए में 60 लाख की बस में बैठने के लिए मिल रहा, वो भी बदल बदल क्यों है, एक नहीं, जिसमें तुम्हारा मन करे है। और महाराज ये तो ठीक है, इससे भी सस्ती महाराज, आपको सतना से भोपाल जाना है, करोड़ों की है ट्रेन महाराज, उसमें बैठ जाओ, बहुत सस्ता किराया लो। क्या ट्रेन खरीदना है, क्या बस खरीदना है, बस किराया दो, बैठ जाओ। भगवान ने कलयुग के प्राणियों के लिए बढ़िया व्यवस्था कर दी है। आप केवल मन से, लगन से कथा सुन लो, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। तब सुखदेव महाराज वहां पर पधारते हैं। निगूढ़ जत्रम प्रतुंग बक्ष आवर्तनाभिं बलिवादरं च। निगूढ़ जत्रम प्रतुंग बक्ष आवर्तनाभिं बलिवादरं च। दिगंबरं विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुं
वर्त तुंग भक्त आवर्त नाभिम बलिवादरम च आवर्त नाभिम बलिवादरम। और सुखदेव महाराज आए और सुखदेव महाराज से सीधा प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, क्योंकि वो एक जगह ठहरते नहीं है। संतों ने कहा था, हे परीक्षित महाराज, आप केवल सुखदेव महाराज से एक ही प्रश्न करना कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वथा। जैसा प्रश्न किया महाराज, अब सुखदेव महाराज ठहर गए, क्योंकि जो अच्छे संत है महाराज, इनसे अच्छी बात पूछो। पर आज का व्यक्ति केवल एक ही बात पूछता है, चाहे पंडित जी के पास जाए, चाहे भगवान के मंदिर में जाए, चाहे किसी संत के पास जाए, महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही है। और माताएं क्या पूछे, महाराज आप ताबीज बनाओ, हाँ ये कैसे ताबीज बना दो, हमारे पति हमारे बस में हो जाए, बेटी सुना। दूसरो ताबीज, हमारा जो मोड़ा पड़त नहीं है, ताबीज बनाए से पढ़न लगने के बस में हो जाने। बोले गोविंद भगवान की। माताओं से कोई ये कह दे कि तुम्हें नीम खो 3 महीना ढालने, तुम्हारे पति बस में हो जाए, महाराज आंखें बीच में नीम ढात रहे, क्लियर है, हमने देखा है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। आपके पन्ना की एक घटना है, ये पद्मावती का मंदिर है, इसके पहले खुलिया है। अष्टमी तिथि थी, अष्टमी तिथि तो माताएं पूजा करने के लिए जाती हैं, बड़ी ऐसे थाली लेके अपने रूमाल डाल के। अब माताएं अष्टमी को गई से एक माता जी ऐसी थाली ले जाए, पुलिया पे कोनो कुत्ता कुछ करेगा तो अब रूमाल उड़ो सो अठवाई पहनी होती हैं, और थाली में श्री हल्दी वैदी चावल होते, तो वो रूमाल उड़ोगे अठवाई संगे गए सो जाके होते ही गिरी जिते वे कुत्ता कह गए थे। अब वो जगह गई से बे माता जी ने रूमाल तो उठा लो, बाकी आगे बढ़ गए, पछाई दूर रहती 2-3 माता जी ने देखो थे, अठवाई भी चढ़ी और सी भी चढ़ी और हैदी भी चढ़ी, और पुलिया ने अच्छो जल चढ़ाओ जय अठवाई चढ़ाई और छोड़ा दे के पुआ पल्ले जय। महाराज अठवांजन को ढेर लग गया, 3वीं 4वीं 5वीं बिल्कुल। अब 105 झाड़ू लगाए हुआ तो भोगा, उन्हें देखो इतने पुलिया पे कौन से देवता है, इतनी अठवाई चढ़ गई। देखो तो कुत्ता कहेगा तो तुम्हारी जय हो जाए माता, देव नहीं देखो कहते देवता हैं क्या नहीं है, चढ़ाऊ गई अठवाई। बोले गोविंद भगवान की। महाराज हम ये बात सत्य कह रहे हैं, यदि धर्म टिका हुआ है तो केवल आप ही लोगों से, और भगवान को हम जहां भी बुलाने वो वहां प्रकट हो जाते। कलयुग में कई ऐसे प्रमाण हैं, प्रहलाद महाराज ने स्तंभ से प्रकट कर लिया भगवान को। कुंवर गणेशी बाई राम राजा सरकार को ओरछा ले आई, भक्ति में इतनी शक्ति होती महाराज। बोले किसका तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। सुंदर कथा वो आगे सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से करदम महाराज का जन्म हुआ। करदम का अर्थ होता है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियां जानते हो, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं पता है आप लोगों को? आंख, कान, नासिका, मुख और त्वचा। जैसे ठंडी लग रही हो तो कौन बताता है? कान बताते कि आंख कौन बताता है? बताओ। त्वचा बताती कि नहीं फुर फुर ठंड लग रही सूटा पहन लो। और गर्मी लगेगी तो कौन बताएगा? त्वचा, पसीना। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, आंख जो देखती है वो बताती है नहीं, कान जो सुनते वो बताते हैं। जिह्वा, खट्टा मीठा महाराज कुछ भी खिलाओ तो
ये जीव क्या है? जेसीबी मशीन। अगर खिचड़ी खा रही हो, कंकड़ आ जाए, फिर देखो छटाई बिल्कुल घूमेगी, कंकड़ कहाँ है वो ही फेंकेगा। बोले गोविंद भगवान की। करदम महाराज ऐसे महात्मा थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया। भजन देखो जब होगा जब हमारी इंद्रियां हमारे बस में होंगी। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। करदम महाराज भगवान का भजन करते हैं वन में रह के, जंगल में। करदम महाराज जी के मन में एक दिन भाव आया, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अब भगवान को प्राप्त करने के दो साधन हैं। एक तो आप पुत्र रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और एक भक्ति करके भी प्राप्त कर सकते हैं। पर पुत्र रूप में यदि भगवान आ गए तो जीवन भर हमारा नाता उनसे जुड़ जाएगा। करदम महाराज ने 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। करदम महाराज कहने लगे, भगवान मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं पुत्र रूप में। भगवान ने कहा मैं आपके घर आ तो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले विवाह? बोले विवाह तो अच्छा नहीं होता, रहमन ब्याह व्याधि हो सके तो बच्चा है। देखो जब तक विवाह नहीं होता कोई टेंशन नहीं रहती महाराज, और जिस दिन भाव ने पड़ी वही दिना से टेंशन चालू। एक पत्नी रो रही थी, विदा हुई, बहुत ज्यादा रो रही थी। पतिदेव बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। बोले क्यों रो रही हो तुम? बोले माता पिता का बुरा लग रहा है। बोले नहीं। बोले फिर? बोले आपको देख के रो रहा है कि जी कितना सीधा है, कल सी है जिंदगी में रोने। बोले गोविंद भगवान की। हम दिल्ली हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, हमीरपुर। तो हजरत निजामुद्दीन में हमने एक स्थिति देखी कि उनकी जो धर्म पत्नी थी महाराज, वे हल्का सा बैग टांग करके बिल्कुल सीढ़ी चढ़ती जा रही थी, जल्दी जल्दी निकलते हुए। और पतिदेव को जब देखा तो बेचारे एक कंधा पे बैग, एक हाथ में एक बच्चा कैया लिए थे, और एक सूटकेस पकड़े हुए थे महाराज। पीछे पीछे चले आ रहे थे महाराज। उन्होंने कभी जीवन में पिताजी का बैग नहीं उठाया, पत्नी का बैग उठा के चल रहे महाराज। ये स्थिति। माता पिता कितना भी कह लें हमें बाजार लेवा चलो, हमें सतना लेवा चलो, पर टाइम नहीं है। और पत्नी जो अंदना कहते, बोले कल हमें जाना होता है। बोले ठीक है टाइम है हमें तो। बोले गोविंद भगवान की। तो करदम महाराज कहने लगे, भगवान इस झंझट में मत पाड़ो। बोले नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा, पर तुम्हें पत्नी अच्छी मिलेगी। और देवहूति के साथ महाराज, और देवहूति कोई साधारण नारी नहीं थी महाराज। जब इनके माता पिता
स्वयं वो शत्रुपा लेकर के आए देवहूति को, तो करदम महाराज को तो पता था कि आज देखने वाले आ रहे हैं। और जिस दिन देखने वाले आए महाराज, जो लड़का 10 बजे सो के उठता हो, घर में कोई काम नहीं करता हो, उस दिन देखना आप 4 बजे उठते महाराज। जिन्हें झाड़ू नहीं लगाई हो झाड़ू लगा दे, अच्छे बैठ कर दे, कपड़ा मम्मी जी कपड़ा अच्छे नहीं लग रहे, सही जमा अच्छे से ना, घर में सब अच्छा व्यवस्थित हो जाए, बिल्कुल टिप टॉप में बढ़िया। 6 बजे स्नान हो जाएंगे जो 12 बजे ना होते। और मम्मी पापा के चले जा घूमिया इतना कूदना नहीं है, घर पे रहेंगे महाराज। आज करदम महाराज ने 3 आसन बिछाए, एक पत्नी के लिए, एक अपने ससुर के लिए, एक सास के लिए। स्वयं भुमनुआए बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई, पर देवहूति नहीं। वो जानती है मेरे पति हैं, और पति से कभी पत्नी को सेवा नहीं कराना चाहिए महाराज। वो खड़ी रही, क्योंकि करदम महाराज परीक्षा ले रहे थे कि मेरी पत्नी बनने के योग्य है कि नहीं है महाराज। आज वर का चयन कौन करता है? तो कन्या के चयन माता पिता नहीं कर रहे महाराज, कौन कर रहा है? वर। लड़का कहता है हम देखेंगे, माता पिता की तो चल ही नहीं रही है। वो कहते हैं यदि हमें पसंद हो तो शादी होगी, और लड़की कहती हम भी देखेंगे। फोटो दिखा रहे बेटा जो लड़का कैसा है। इतनी स्थिति खराब हो, और तो स्थिति इतनी भी खराब होगी महाराज कि वर्ण व्यवस्था भी बिगड़ रही है महाराज। एक विवाह चल गया गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज कहा जाता है। किस कुल में विवाह करना चाहिए, किस कुल में नहीं करना चाहिए, कुछ पता नहीं महाराज, बहुत स्थिति खराब हो गई।